हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम कौन सी सीरीज़ चला रहे हैं, बिल्कुल आप सभी को दिख भी रहा होगा, बेस्ट ट्रिक सीरीज़ चला रहे हैं हम। तो हमने इस पे वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप देख सकते हैं जाकर। तो ये ट्रिक किस लिए, ये ट्रिक सीरीज़ जो चल रही है, किस लिए चल रही है? ये इसलिए चल रही है कि हम फैक्ट्स को कैसे याद रखें। ठीक है, कंसेप्ट इजीली आप समझ सकते हैं, आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक्स किस लिए चलाई जा रही है? ये फैक्ट को याद करने के लिए कि भाई फैक्ट कैसे याद हो। ठीक है, तो फैक्ट को याद करने के लिए हम सीरीज चला रहे हैं। तो आज की ट्रिक हमारी क्या है और किस से रिलेटेड है? तो आज की जो ट्रिक है हमारी रिलेटेड है किससे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। यानी जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से पास होती है, इसको कैसे याद रखा जाए। तो जैसे कि आपने देखा, कर्क रेखा के ऊपर मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी। ऐसे ही हम जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो या फिर आपका भारतीय मानक समय रेखा है, वो कितने राज्यों से पास होती है, उसकी भी 2 ट्रिक्स हैं। तो हम दोनों को समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये हमारा जो प्यारा भारत है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच से पास होती है कौन सी रेखा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन सी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक मिनट भाई, बीचों बीच से पास होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कितने डिग्री देशांतर से पास होती है। तो आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री से, 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होती है। आपको डायरेक्शन भी याद रखनी है, कितना? 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होती है। डायरेक्शन आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये ट्रिक लिख लेते हैं, मतलब किससे रिलेटेड है? भारतीय मानक समय। बच्चे बोलते हैं मैम ये लिख दिया करो, तो लिख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा। समय रेखा, ठीक है, समय रेखा कितने राज्यों से पास होती है? कितने राज्यों से पास होती है? 5 राज्यों से। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट में है और कितने राज्यों से पास होती है? ये 5 राज्यों से पास होती है। कितने? 5 राज्यों से, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 राज्य या 5 स्टेट्स कह सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, तो 5 राज्यों से पास होती है। पांचों राज्यों को कैसे याद रखा जाए? तो इसको याद करने के लिए 2 ट्रिक्स हैं। ट्रिक नंबर 1 क्या है, पहले देखते हैं। ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ट्रिक नंबर 1 क्या है? ट्रिक नंबर 1 क्या है? ट्रिक नंबर आपकी 1 जो है वो ये है कि यूपी जो है, यूपी कोमा में, कोमा कोमा में। ठीक है, पहली ट्रिक आपकी ये है। यूपी कहाँ है? यूपी कोमा में है, ऐसा नहीं है भाई। ये बस ट्रिक याद करने का है, ये याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, तो यूपी कोमा में ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखो, यूपी से यूपी रहेगा, यूपी से आपका यूपी रहेगा। यूपी से कलर चेंज करते हैं, चलो ब्लैक ही रहने देते हैं, फिर देखने में दिक्कत होती है। यूपी से आपका यूपी रहेगा। सी से आपका हो जाएगा, देखो टोटल पहले ये देखो स्टेट्स कितने हैं, स्टेट्स तो देख लो पहले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 राज्यों से मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसका मतलब में की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यूपी कोमा में, तो यूपी से यूपी रहेगा। सी से आपका हो जाएगा, सी से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद ओ से आपका हो जाएगा, ओ से आपका हो जाएगा उड़ीसा। ओ से आपका क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, फिर एम से आपका हो जाएगा क्या? एम से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, और ए से आपका हो जाएगा, ए से आपका हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। ठीक है, तो 5 के 5 आपको याद हो गए। तो ट्रिक नंबर 1 क्या थी आपकी? यूपी कोमा में। ठीक है, 5 राज्य आपको याद हो गए। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन से राज्य से आपकी भारतीय मानक समय रेखा पास होती है या नहीं होती? दोनों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये बताइए कि इसका सीक्वेंस क्या है, 5 राज्यों का सीक्वेंस क्या है, इन्हें अरेंज करिए। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो हम सीक्वेंस वाली ट्रिक भी देखते हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 2 क्या है, इसको देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर 2 कौन सी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 2 क्या है आपकी? ट्रिक नंबर 2 क्या है? ट्रिक नंबर 2, चलो
तो ट्रिक नंबर 2 आपकी क्या है, एक मिनट इसे लिखते हैं। यूपी में छप्पर, यूपी में छप्पर उड़ा आंधी से, आंधी से, ठीक है। यूपी में छप्पर उड़ा आंधी से। अब गिन लेते हैं टोटल कितने राज्य हो गए। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 राज्य हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था 5 राज्यों से पास होती है, तो से को कट कर देते हैं। ठीक है, तो यूपी का यूपी रहेगा। कितनी आसान है, यूपी में छप्पर उड़ा आंधी से, ये सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है ये आपका। तो देखते हैं सीक्वेंस को। देखो, यूपी का आपका यूपी रहेगा। ठीक है, में से आपका हो जाएगा, में से आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। में से क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। इसके बाद 6 से, छप्पर से क्या हो जाएगा, छप्पर से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीस छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। इसके बाद उड़ा से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ा से क्या हो जाएगा, उड़ा से हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, फिर उसके बाद आंधी से आंध्र प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश। तो यही है इसका सीक्वेंस। अगर आपसे पूछेगा तो आप सीक्वेंस भी बता देंगे। ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो सीक्वेंस क्या है, यूपी में छप्पर उड़ा आंधी से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसी तरीके की बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं किसके साथ, टारगेट विल यूट्यूब चैनल के साथ। और आप और भी अगर अच्छा कंसेप्ट प्लस अपना क्या बोलते हैं ट्रिक्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आप कहाँ जुड़ सकते हैं, टारगेट विल एप्लीकेशन के साथ। आप टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी नौकरी को पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरीके की नई ट्रिक्स के साथ। ठीक है, टारगेट विल के यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।